Hello viewers, I am Rohit sir and you are watching my YouTube channel Remind Rohit sir. Today we are going to explore very simple and interesting concept from class 10 science, magnification. What does it means when an image appears greater or smaller? When is it upright and when is it inverted, and how can we find out if it's real और virtual? हम कोई इमेज हमें बड़ी या छोटी दिख रही है, इसका क्या मतलब है, या फिर इमेज अपराइट कब होगी एंड इन्वर्टेड कब होगी, इन सब का मतलब हम समझेंगे. तो डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इजीली. So, without wasting any time, let's start magnification. तो बेटा हम समझेंगे आज मैग्निफिकेशन क्या होता है. What is magnification? देखिए, it is the ratio of image height to the object height. अपना जो स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन होता है वो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो होता है. देखिए वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, और हम इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमें किसी बॉडी का मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. फर्स्ट इमेज हाइट और सेकंड ऑब्जेक्ट हाइट. अगर हमारे पास इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है तो हम उसका मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर बेटा हमारे पास इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होनी चाहिए तो हम उसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. पर हमें इसका मतलब समझना है कि क्या कहना चाहता है मैग्निफिकेशन, और आखिर मैग्निफिकेशन होता क्या है. इससे तो क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट. तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं. मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स इमेज स्मॉलर और ग्रेटर. मतलब मैग्निफिकेशन हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें जो इमेज मिली है वो कितने टाइम्स ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है और कितने टाइम ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है. ये बताने का काम किसका है, मैग्निफिकेशन का. चलिए तो हम आगे देखते हैं और मैग्निफिकेशन के बारे में क्या क्या है. ध्यान दीजिए बेटा, फर्स्ट तो हमने ये बता दिया आपको कि मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेशियो होता है इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी रेशियो होता है. चलिए फिर बेटा ध्यान दीजिए आगे. अब हम बात करते हैं अगर मैग्निफिकेशन किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेटर देन 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है बेटा कि द इमेज इज मैग्नीफाइड. अगर मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर है तो आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होगी. ठीक है, आगे देखिए, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से लेस है मतलब 1 से कम है, इसका मतलब है द इमेज इज डिमिनिश्ड. उस केस में आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, मतलब कि डिमिनिश्ड होगी. फिर देखिए हम बात करते हैं बेटा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1, अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है, इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल होगा. मतलब आपके इमेज का जो साइज होगा वही आपके ऑब्जेक्ट का साइज होगा. यही हमने लिखा है द इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपकी साइज ऑब्जेक्ट का साइज था वही इमेज का साइज भी होगा. चलिए बेटा इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम जानते हैं. इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, देखिए बेटा अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा उस केस में हम नेचर की बात करते हैं इमेज की. देखिए अगर मैग्निफिकेशन बेटा पॉजिटिव है तो इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा. इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी. और आपको पता है बेटा अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी होगी. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, चलिए हमने बात कर ली भाई अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि हमारी इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट, if magnification is
नेगेटिव। अब देखिए बेटा इन्होंने बोला है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो, अगर बेटा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि आपकी इमेज का जो नेचर है, आपकी इमेज का जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज का नेचर कैसा होगा बेटा? रियल होगा। और हम जानते हैं बेटा अगर इमेज का नेचर रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगा। चलिए एक और केस की बात कर लेते हैं बेटा। इफ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 0, अगर बेटा मैग्निफिकेशन 0 है इसका मतलब इमेज हाइट क्या हो गया आपकी बेटा? इमेज हाइट इस केस में बेटा 0 हो जाएगी। नो इमेज हाइट ऐसा बोल सकते हैं, नो इमेज हाइट। और बेटा अगर इमेज हाइट नहीं है इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ऑब्जेक्ट का साइज भी कैसा होगा? 0। मतलब इस केस में हमें कोई प्रैक्टिकली इमेज फॉर्म नहीं होती है। इतना समझ आया बेटा? हमने देखा मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन इंडिकेट करता है हमें कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी स्मॉलर है और कितनी ग्रेटर है। ये बताने का काम किसका है? मैग्निफिकेशन का। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब है मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो हमारी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर हमने बात की थी कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब है कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे हमारी इमेज का साइज ग्रेटर होगा। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है इसका मतलब है बेटा कि आपका जो इमेज है वो स्मॉल होगी, मतलब डिमिनिश्ड होगी। किससे? ऑब्जेक्ट से। फिर अगर हम बात करें कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगा। ये है बेटा आपका मैग्निफिकेशन। जैसे हम अगर एक एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल की बात करेंगे किसी, अगर हमारा मैग्निफिकेशन +2 है, मैग्निफिकेशन क्या है? +2 है। इसका मतलब ये है बेटा कि जो इमेज है वो रियल है, सॉरी जो वर्चुअल और इरेक्ट है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपकी जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। दूसरी चीज, +2 है मतलब ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट की साइज से ग्रेटर होगा। इतना चीज समझ आ गया? मतलब हम बोल सकते हैं कि इमेज का जो साइज है वो ट्वाइस होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के साइज से। ये है बेटा मैग्निफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।